तुम्हें तकलीफ हो रही है? मुझे ठीक से बताओ। क्या बताऊं। अंदर से कुछ अंदर कुछ अजीब सा हो रहा है। मुझे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बड़ा अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाने का दिल कर रहा है। अगर कोई यहाँ होता तो बहुत अच्छा होता। हाँ, इस बारिश में तुम्हें डॉक्टर बुलाने नहीं जाना पड़ेगा बहन, नहीं तो तुम्हारा शरीर भी गीला हो जाएगा और तब तुम्हें भी बुरा लगेगा। आज रात को मुझे रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें इस तरह रात को बीमार छोड़ना ठीक नहीं होगा। थोड़ा वक्त रुको, मैं बूढ़ी माँ से मिलकर आती हूँ। शायद वो कुछ दवाइयाँ दे सकती हैं। हाँ, बूढ़ी माँ की दवा से मैं ठीक तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें इस बारिश में जाने नहीं देना चाहता। अब देखो, तुम कहीं मत जाओ। नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। तुम बिस्तर से मत उतरना, मैं जल्दी लौट कर आती हूँ। बूढ़ी माँ, घर में हो? कृपया बाहर आओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। क्या बहू, इस बारिश में क्या कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? बूढ़ी माँ, आपके बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। सुबह से बुखार नहीं उतर रहा है। आपके पास कोई दवा हो तो दे दो। क्या बहू, तो मुझे तुरंत वहां जाना होगा। चलो। सुरेश बेटा, क्या हो रहा है तुझे? बहुत तेज बुखार है। हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं। आप कुछ दवा का इंतजाम करो। आपकी दवा से मुझे पहले भी आराम मिला है, मैं ठीक हो चुका हूँ। कुछ करो बूढ़ी माँ। कोई बात नहीं बहू, ये मौसम का असर है और शरीर गीला हो गया है तो कमजोरी आ गई है। मैं ये दवा दे रही हूँ, तुम इसे रात को खिला देना। बूढ़ी माँ, क्या वो ठीक हो जाएगा? अरे कहाँ हो माँ, कहाँ गए थे तुम लोग? देखो मैं आ गया हूँ। पापा, तुम आ गए? मुझे कितनी खुशी हो रही है। पापा, मेरे लिए क्या लाए हो? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए नए कपड़े लाए हैं। ओहो, पापा तो अभी अभी आए हैं और तूने ये सब शुरू कर दिया। पापा, तुम अंदर आओ। बहुत दूर से आए हो, बहुत थक गए हो। हाँ 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 माँ, तुमने सही कहा। बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का इंतजाम करो। तुम हाथ मुंह धो पापा, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ। अरे वाह माँ वाह, तुम्हारे हाथ के खाने का तो स्वाद बहुत अच्छा है। बाहर रहते हुए हमेशा तुम्हारे हाथ का खाना खाने की इच्छा होती है। हाँ सच कहूँ तो हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है। अरे ये तुम्हारी दीदी नहीं दिख रही हैं। वो कहाँ गई बेटा पायल? कहाँ है तुम्हारी दीदी? कहाँ जाएंगी पापा? दादी घर में रह सकती हैं क्या? वो किसी और के घर पर काम करने गई हैं। मैंने कितनी बार मना किया, कहा हम दोनों काम पर जा रहे हैं, लेकिन दादी नहीं मानी। असल में उम्र काफी हो गई है बेटा, इसीलिए चिंता होती है। अगर दादी आज आई तो समझा दूंगा। पापा, मेरे लिए क्या कपड़े लाए हो तुम? ओहो, इस लड़की को सिर्फ कपड़े चाहिए। ठहर, पापा को तो अच्छे से खाना खिला दे। मैं समझ रहा हूँ माँ, मैं खाना खा लूं, फिर तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ क्या नहीं लाया हूँ वो सब दिखा दूंगा, है ना? है, इस तरह फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचना कोई समझदारी नहीं। मैं बाजार की तरफ चलता हूँ। आय, 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 अरे, 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 मर गया। कोई मुझे बचाओ। अरे अरे, 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 बहुत दर्द हो रहा है। अरे अरे, 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 अरे कृपया कोई मुझे बचाओ। अरे रे आ, आ, ओ
अरे गाड़ी ने लड़के को टक्कर मार दी और भाग गया। है क्या बकवास ड्राइवर है यार, ऐसा कोई करता है क्या? अरे अरे उसके हाथ पैर कट गए हैं और खून बह रहा है। चलो 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 उसे अस्पताल लेकर चलते हैं, चलो। हाँ हाँ, उसे तुरंत अस्पताल ले चलो, नहीं तो हालत और खराब हो सकती है। चलो 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 चलो। अरे कहाँ है भाई सुरेश? कैसे हो रे भाई तुम? अरे कहाँ हो तुम सब? ओ श्यामल दा, तुम कब आए? कल वो तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम्हें नहीं देखा। अरे नहीं 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 नहीं, आज सुबह ही आया हूँ बहन। माँ के मुंह से सुना था कि सुरेश की थोड़ा तबीयत खराब है, इसीलिए सुरेश को देखने आया हूँ। कहाँ है वो? और भैया? हाँ, अब पहले से काफी ठीक हूँ। अगर बूढ़ी माँ नहीं होती तो शायद मैं ऐसे उठ के बैठ भी नहीं पाता। अरे तू तो जानता है, माँ बहुत समय से आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेती है। वही दवाइयाँ हम सबने बचपन से खाई हैं। हाँ, अरे मैं भी अभी खाता हूँ भाई। दवाइयों के मामले में हम बूढ़ी माँ पर ज्यादा विश्वास करते हैं। माँ की दवाई मतलब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं ऐसा। अच्छा ये बता, तू कब आया? मैं तो आज ही आया। आते ही माँ से तेरे बारे में सुना तो देखने आ गया। दरअसल मेरे लिए तू ही तो एकमात्र दोस्त है। इन कुछ महीनों के बाद काम से वापस आकर लगता है कि दोस्तों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। हाँ वही तो भाई, बचपन के दिन कितने अच्छे थे। अब देख, तेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। हाँ भाई, अब उन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। उनका विवाह करना है, अब यही तो मेरी जिम्मेदारी है। तो बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिला कि नहीं मिला? अरे अभी तक तो रिश्ता नहीं मिला, लेकिन तुझे भी बताता हूँ। अगर तेरे पास कोई अच्छा लड़का हो तो मुझे बताना जरूर। हाँ हाँ ठीक है, मैं जरूर बताऊंगा। पायल और डोयल तो मेरी दोनों अपनी बेटियों जैसी हैं। उनके लिए तो सबसे अच्छे से अच्छा भी ढूंढ लाऊंगा। हाँ हाँ, ये बात तूने सही कही। तो ठीक है सुरेश, तू पहले थोड़ा ठीक हो जा, शाम को फिर आऊंगा। क्या ख्याल है? क्या श्यामल दा, इतने दिनों बाद हमारे घर आए हो, कुछ खाकर जाओ ना। अरे हाँ हाँ ठीक है, बाद में खा लूंगा बहन। चलो अभी मैं चलता हूँ। कहाँ हो पायल, डोयल? जल्दी बाहर आओ, एक बड़ी घटना हो गई है। क्या हुआ दादी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? कोई बुरा तो नहीं हुआ? हाँ बेटा, तेरे दोस्त नितिन का एक्सीडेंट हो गया है। क्या दादी, तुम ये कहाँ से सुनकर आई हो? मैं रास्ते से आ रही थी, तभी एक आदमी को देखा जो शहर से आया था। उसने नितिन के बारे में बताया। क्या कहा दादी? नितिन अब कैसा है? उन्होंने बताया कि नितिन को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हाथ पैर कट गए हैं और खून बह रहा है। कुछ गंभीर तो नहीं हुआ ना दादी? उन्होंने कुछ गंभीर नहीं कहा। अब एक बार तेरे पिता को भेजना होगा। अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसे हमारे घर ले आओ। उस लड़के का कोई नहीं है, कौन देखेगा उसे? हाँ दादी, पापा से कह दो कि वो नितिन को देख कर आए। ठीक है बेटा, तेरे पापा कहाँ हैं? पापा तो सुरेश काका से मिलने गए हैं। ठीक है, जब वो आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। आओ बेटा, तुम अभी आए हो। यहाँ तो एक दुर्घटना हो गई है। अरे क्या हो गया? किसी को कुछ हुआ क्या? पायल, डोयल कहाँ है? वो घर में है, खाना बना रही है। सुन, तू नितिन को जानता है ना? हाँ जानता हूँ। क्यों, उसको क्या हो गया? नितिन आज शहर में गाड़ी से टकरा गया और अस्पताल में भर्ती हो गया है। क्या? अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरी खबर है। तू ये कहाँ से जानती है? मुझे शहर से आए एक आदमी ने बताया। तुम एक काम करो, अस्पताल जाओ और नितिन को दिखाओ।
अरे बिल्कुल देख कर ही आऊंगा। उस लड़के का कोई नहीं है, उसे देखना तो बनता है। हाँ बेटा, अगर कुछ ऐसा देखो तो उसे हमारे घर ले आओ। ठीक है दादी, मुझे जल्दी से खाना दो, फिर अस्पताल चला जाऊंगा। अरे नितिन, ये क्या हो गया, कैसे हो गया? काका, आप यहाँ? हाँ, अरे तुम्हारे बारे में सुनकर मैं रुक नहीं सका। वहीं पायल उदास बैठी है। तुम क्या रास्ता देखकर नहीं चल रहे थे क्या? क्या हो गया, कैसे हो गया? दरअसल कार इतनी तेजी से आएगी ये मैंने सोचा ही नहीं था। अपनी लापरवाही के चलते मैंने रास्ता पार किया और ये हालत हो गई। अरे मैंने तो अस्पताल से बात की है, तुम्हें अभी छुट्टी दे देंगे। तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारी दादी ने बार बार कहा है कि तुम्हें हमारे घर ले आओ, हमारे घर ले आओ। यही सोच रहा था कि मैं अकेला घर कैसे जाऊंगा। 2 सज्जन लोग मुझे अस्पताल में भर्ती करके गए थे। सच में मुझे बहुत चिंता थी। अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दीदी और पायल है, वो तुम्हें जल्दी ठीक कर देंगे। वैसे तुम ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो? मैं ठेले वाले का काम करता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हारे जैसे जवान लड़के को ये काम बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें फैक्ट्री में काम दिलवाऊंगा। अच्छा काम करो, फिर देखो कैसे तरक्की करते हो, है ना? ठीक है काका, आप जो कहेंगे वही होगा। हाँ, अब चलो, तुम्हें घर लेके चलते हैं। सुबह से तो कुछ खाया नहीं होगा, कुछ खाना होगा ना? हाँ चलो। ठीक है माँ, तुम लोग अच्छे से रहो। अब मैं नितिन को लेकर काम पर जा रहा हूँ। यहाँ से उसका काम नहीं होगा, वो मेरे साथ काम करेगा। ठीक है, उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल जाएगा। हाँ हाँ बेटा, अच्छे से काम करना और जल्दी लौट आना, नहीं तो पायल फिर से उदास हो जाएगी। दादी, तुम क्यों बोल रही हो? ठीक है माँ, फिर हम चलते हैं। अब काम करके लौटेगा, ये कौन जानता है। दुखी मत हो दादी, पापा को तो काम पर जाना ही होगा। हाँ बेटियों, तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। अच्छा, तुम लोग घर में रहो, मुझे भी अब काम पर जाना होगा। दादी, एक बात कहूँ, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम्हें काम पर नहीं जाना चाहिए। अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा? पापा तो काम करके पैसे भेजते हैं, और अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो हम कर देंगे। तुम्हें इस उम्र में मेहनत करने की जरूरत नहीं। जब तक काम कर सकती हूँ करती हूँ, फिर तुम लोग हो ना मेरी देखभाल करने के लिए। अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। हाँ, इस रास्ते से रोज बूढ़ी जाती है। आज तो मुझे किसी भी हाल में उससे सारी चीजें छीननी होगी, नहीं तो बूढ़ी रोज बचकर निकल जाती है। हाँ, हाँ, यही तो बूढ़ी है। आज मैं उससे सारे पैसे लूट लूंगा। हाँ, ये लो, काम पूरा हुआ। अब मैं बूढ़ी से पैसे लूटकर भाग जाता हूँ। चलो। दादी, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम कल सड़क पर बेहोश हो गई थी। पायल, कल काम से लौटते समय किसी ने अचानक मेरे सिर के पीछे मारा और मैं बेहोश हो गई। अरे दादी, क्या तुम उसे देख पाई थी? नहीं बेटा सुरेश, उसका चेहरा नहीं देख पाई। अगर देख पाती तो पहचान सकती थी, लेकिन अचानक मुझे इस तरह क्यों मारा? क्या तुम पैसे लेकर आ रही थी? हाँ बेटा, लेकर आ रही थी। तो क्या हुआ? हाँ, जो भी हो, वो आदमी तुम्हारे ऊपर लंबे समय से नजर रखे हुए था। कल शाम को मौका पाकर उसने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे सारे पैसे छीनकर भाग गया।
पैसे ले जाए उसमें कोई दुख नहीं है, लेकिन दादी को इस तरह मारेगा ये मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। दादी को इस तरह मारेगा ये मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। लेकिन बेटियां, तुम दोनों क्या करोगी बताओ? अब इस काम को करने वाला कौन है, इसका तो कोई सबूत भी नहीं है, हैं? तुम लोग ये सब मत करो बेटियों। दादी तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी सेवा करने के लिए हूँ। वो जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दो, तुम उन्हें रोकना मत। उस बदमाश को सजा देना जरूरी है। ठीक है, इसी जगह मैंने बूढ़ी माँ को बेहोश पड़े हुए देखा था। इसका मतलब अगर हम इस जगह के आसपास खोजें तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। अगर हम थोड़ा ध्यान से खोजें तो हम चोर को जरूर ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो हम तीनों दिशाओं में खोजते हैं। ओ, इसका मतलब वो आदमी यहीं बैठकर बूढ़ी माँ को देखता रहा होगा। सही कहा तुमने, ध्यान से देखो। झाड़ी के पास एक हल्का सा पगडंडी का रास्ता दिख रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से साफ नहीं दिखता, फिर भी कहा जा सकता है कि इस रास्ते में कोई ना कोई आता जाता है। सही कहा पायल। तो चलो इस रास्ते से चलते हैं और देखते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। रास्ता यहीं खत्म हो रहा है। काका, ये जो झोपड़ी है ये किसकी है? ये गांव के आखिरी में जो झोपड़ी है ये मुझे नहीं पता थी। रुको, मैं चुपके से जाकर देख आता हूं। अरे, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम इस आदमी को जानते हो? हाँ, मैं इस आदमी को जानता हूँ। जब मैं दूर के गांव में बाजार में काम करने जाता था तब ये आदमी चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। हाँ। सच कह रहे हो काका? तो क्या ये वही आदमी है? हाँ, अरे ये वही आदमी है। चोरी करने के बाद ये यहाँ भागकर आया है और अब हमारे गांव में छिपा हुआ है। हाँ। और यहाँ खाली घर को पाकर यहाँ छुपकर बैठ गया है। बिल्कुल, मुझे यकीन है कि इसी आदमी ने बूढ़ी माँ को अकेले पाकर हमला किया होगा। अब इसे कैसे पकड़ना है ये हमें सोचना होगा। हाँ। रुकिए काका, मुझे एक आइडिया आया है। इस आइडिया के मुताबिक तुम्हें काम करना होगा। अरे, घर में कोई है तो बाहर आओ। कौन है? अरे कौन है भाई, क्या चाहिए? सुना है यहाँ एक अच्छा बेटा रहता है। असल में मैं शादी के प्रस्ताव के लिए आया हूँ। शादी का प्रस्ताव? सच में? आओ 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 भाई, अंदर आओ। नहीं 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 नहीं, अंदर नहीं आऊंगा। ओ हो, तो ये अच्छा बेटा आप ही हैं, ऐसा लगता है। वाह 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 वाह, क्या सुंदर शरीर है। चेहरा बिल्कुल ताजे और स्वादिष्ट पराठे जैसा लग रहा है। आपको देखकर मुझे पसंद आने लगा है। हाँ। हाँ हाँ, मैं वही अच्छा बेटा हूँ। तो अचानक आपको कहाँ से पता चला? अरे और क्या बताऊं, घर की लड़की के लिए अच्छा पति ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन ना मिला। फिर कल रात सोते वक्त मुझे किसी ने आपका पता दे दिया, बस इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। ऊपर वाले का किया करामात है। ऊपर वाले ने ये पता दिया होगा। चिंता मत करो, आपकी बेटी को मैं रानी की तरह रखूंगा, रानी की तरह। हाँ। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि तुम करते क्या हो? बस बाहर थोड़ा बहुत काम करता हूँ। ज्यादातर काम रात में ही होता है और दिन में सोता हूँ। महीने के अंत में अच्छा पैसा मिलता है और कुछ गहने भी मिल जाते हैं। अच्छा, अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। तुम्हें तो मैं बहुत पसंद करने लगा हूँ। वाह 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 वाह, काम तो बहुत अच्छा करते हो। लेकिन मुझे तो एक बार लड़की से मिलना पड़ेगा, है ना? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या तुम अभी चलना चाहते हो? तो चलो मेरे साथ। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। दिन में कोई काम नहीं होता,
एक बार आपकी बेटी से तो मिलाते हैं, तब तो पता चले कि आखिरकार किससे भाई शादी ब्याह होने वाला है। चलो चलो चलो। ओ पायल माँ, देख तेरे लिए एक अच्छा लड़का लेकर आया हूँ, जल्दी से बाहर आ। होने वाले ससुर जी कहाँ खड़े हैं, बाहर आ जाओ। ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई। अरे वाह वाह वाह, तुम तो यहाँ खड़े होकर लड़की को देख लिए। अरे चलो 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 अंदर चलो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार किया गया है। अगर ये सब नहीं खाओगे तो क्या होगा। आओ आओ आओ। आइए, आप अंदर आइए। अरे चलिए चलिए चलिए, मेरी लड़की तो कब से खाना तैयार करके बैठी है। ज्यादा देर की तो खाने का स्वाद खराब हो जाएगा बाबू। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आपने ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे नहीं 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 नहीं, अंदर की बात बाहर वालों को बताने में परेशानी हो सकती है। अगर बाहर वालों की नजर लग गई तो परेशानी हो सकती है ना। लोग चार बातें करेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। ओ पायल, जल्दी से इनके लिए शरबत लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ, बढ़िया वाला लेकर आओ, जाओ। लो बाबू, अब तुम शरबत जल्दी से पी लो, तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ बचा हुआ है। लो लो पियो। हाँ हाँ, ये रहा, पी रहा हूं, लाओ। अरे अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ये क्या खिला दिया तुम लोगों ने। मेरी तो मेरी तो जीभ और गला जल रहे हैं। ओ बाप रे बाप रे बाप रे। अरे पानी दो जल्दी से, अरे जल्दी से पानी दो। अरे ये क्या हो गया, लगता है तुमसे मजाक किया है ना पायल, मजाक किया है ना। अरे बाप रे, ये क्या मजाक था। अरे रे रे रे, लगता है कि 50 मिर्चियां पीस कर इस पानी में डाल दी हैं। अरे बाप रे बाप रे बाप, मुंह जल रहा है। अरे ओ, अरे पानी दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जल्दी से पानी दो। कैसा लग रहा है? अपनी बूढ़ी माँ को मारकर होश में लाने का जो काम किया था वो याद नहीं आया? इसका मतलब ये सब साजिश थी। क्या साजिश करके चोरी तुम ही कर सकते हो, हम नहीं कर सकते? अरे ओ पायल, अभी तो इसके लिए बहुत सारा खाना बाकी है। तू एक काम कर, जल्दी से बड़े बड़े लाठियां लेकर आ और अपनी बहन को बुला। उसे भी थोड़ी मार करनी होगी ना, जा बुला ला। अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे आय 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 ओ आय अरे ओ आ अरे रे 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 अरे रे, मुझे मत मारो, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। हाँ, तो अब सच सच बता, तूने उस बूढ़ी माँ के सारे पैसे चुराए हैं ना, बोल। अरे हाँ भाई, सारे पैसे मैंने ही चुराए हैं। गला जल रहा, मुंह जल रहा, शरीर दुख रहा, क्या झूठ बोलूंगा क्या। चिंता मत करो, मैं सारे पैसे दे दूंगा, सब दे दूंगा, सारे पैसे दे दूंगा मैं। वो तो देना ही होगा, पैसे बिना लौटाए तू कहाँ जाएगा? दे दूंगा। अरे दीदी, इस बार माफ कर दो, अब कभी भी तुम लोगों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, सारे पैसे वापस कर दूंगा, सारे पैसे। पायल, तेरे होने वाले पति ने तुझे आखिरकार दीदी कह ही दिया। ये दुख तू कहाँ रखेगी, है?